जय हिंद दोस्तों। अररिया हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव जो आया हुआ था 2021 में टोटल 80 क्वेश्चन को एमसीक्यूज़ के रूप में देखेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻³ यानी कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर। डीजल का उपयोग होता है। डीजल का उपयोग भारी वाहनों में भी होता है, रेल इंजनों में भी, विद्युत उत्पादन में। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि तीनों हो जाएगा। इनमें से सभी में ये इसका क्या होता है, उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। सौर सेल जो है ना, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी डी हो जाएगा। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है सोना की परमाणु संख्या कितना होता है। सोना का पहले अगर क्रमांक बोलेगा तो 79 होता है, 79। लेकिन इसका बोलेगा कि सिंबल क्या होता है तो AU। सोना का क्या होता है AU और परमाणु संख्या 79। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, देखिए दहन, शोषण, भोजन का पचना, ये सब ऑक्सीकरण की क्रिया है। तो अवक्षेपण जो है ये ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होती है। सबसे पहले ऑक्सीजन का सिंबल O होता है, उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 8 होता है। उसको जब सजाएंगे K और L सेल में तो 2 और 6 हुआ। तो लास्ट में उसको अष्टक पूरा करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन चाहिए कितना 2 चाहिए। तो ये 2 जो है उसका क्या हो जाएगा ऑक्सीजन संयोजकता हो जाएगा। ऑक्सीजन का संयोजकता 2 हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का जल का पीएच मान होता है। तो अम्लीय वर्षा का जो जल है उसका पीएच मान हमेशा 5.6 से कम होगा। अगला क्वेश्चन चीनी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चीनी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। क्या फॉर्मिक अम्ल, उसी का दूसरा नाम है मीथेनोइक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का दूसरा नाम क्या है मीथेनोइक अम्ल। ठीक है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है। देखिए फ्लोएम और जाइलम दोनों जो है ना संवहन उत्तक है। दोनों कौन सा उत्तक है संवहन उत्तक। जो संवहन उत्तक में कौन कौन आता है फ्लोएम और जाइलम। देखिए फ्लोएम का काम क्या होता है पौधों में प्लांट में पूरा फूड को भेजना, एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करता है फ्लोएम। और जाइलम आपका काम करता है प्लांट में जल को एक जगह से दूसरी जगह जाने का काम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। प्रोटोजोआ है ना उत्सर्जी पदार्थ को कैसे करता है परासरण द्वारा। किसके द्वारा परासरण के द्वारा। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, अगर सबसे बड़ी ग्रंथि मनुष्य के शरीर में बोलेगी तो यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा यकृत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन सेरिबेलम, यानी कि क्वेश्चन A नंबर हो जाएगा सेरिबेलम। शरीर का क्या करता है संतुलन बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो दोनों हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। D नंबर आंसर हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन मेल का जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में है और एस्ट्रोजन फीमेल के बारे में है। ठीक है। ये दोनों ऑर्गन क्या करता है किशोर अवस्था को परिवर्तित करता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। जितने भी मेमल्स हैं, इंग्लिश में मेमल्स, हिंदी में उसको स्तनधारी कहते हैं, मनुष्य स्तनधारी के अंतर्गत आता है। उसमें 4 चैम्बर होता है। कितना होता है 4। पक्षी जो पंछी वर्ग है इसमें भी कितने कोष्ठ होते हैं 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक। अगर आपको पूछे कि उभयचर में कितने होते हैं तो उभयचर में 3 कोष्ठ होते हैं। उभयचर में 3 कोष्ठ। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है रक्त क्या है। तो रक्त एक संयोजी उत्तक है। A नंबर हो जाएगा। उत्तक लिखा हुआ है लेकिन ये संयोजी उत्तक होता है, यानी कनेक्टिव टिश्यू। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। तो जोहानसन, जीन शब्द जोहानसन ने प्रस्तुत किया था। 16 का C आंसर हो जाएगा। 17 नंबर विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग होता है, यानी विद्युत चुंबक जब भी रहे तो इसका हो जाएगा नरम लोहा। आंसर क्या हो जाएगा नरम लोहा। जब किसी चालक तार विद्युत धारा प्रभावित होता है तो प्रभावित कण क्या है। कोई भी धारा अगर प्रभावित करना हो तो उस तार में इलेक्ट्रॉन का रहना अति आवश्यक है। इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन धारा को फॉलो करवाती है।
ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि ओम का नियम, हर बार ये आते रहता है कि ओम का नियम क्या है। तो ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, V बराबर आई आर। अब विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो अगला क्वेश्चन में विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। धारा का एम्पियर होता है। जूल किसका होता है? जूल बताइए किसका होता है? वर्क का जूल हो जाएगा। अगला आमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आमीटर का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? छोटा होता है। ठीक है, आमीटर का प्रतिरोध छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, जिसका गलनांक बहुत उच्च होता है। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला का क्या क्वेश्चन है? रियोस्टेट का क्या होता है? यानी कि धारा का परिणाम में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, धारा का परिणाम में वृद्धि। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा कूलाम। क्या होता है? कूलाम। शोषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CO2 और H2O। अगला क्वेश्चन है दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? देखो, दांत का सबसे ऊपरी परत का नाम होता है एनामेल। क्या होता है? एनामेल। और ये शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। एक क्वेश्चन आता है कि शरीर का सबसे कठोर भाग कौन होता है? तो दांत का भी एनामेल। ठीक। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, छोटी आंत। यानी कि सभी फूड जो डाइजेस्ट होता है यानी पचता है वो कहाँ पर जा कर के? छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन है परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो परागकोश के अंदर बनते हैं। ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चालनी नलिकाएं पाई जाती है। चालनी नलिकाएं आपको जाइलम में पाई जाती है। जाइलम जो क्या करता है? प्लांट में जो पौधा होता है उसमें जल को एक जगह से दूसरी जगह ले आने का काम करता है। ठीक। अगला क्वेश्चन आरबीसी की जीवन अवधि होती है। तो आरबीसी की जीवन अवधि 120 दिन का होता है। कितना दिन का? 120 दिन का। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल। ये कहाँ पर बनता है? तो अस्थि मज्जा में बनता है। लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह किसको कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? देखिए यहाँ पर अब कोशिकाओं में से क्या बोलिए? सबसे लंबी। तो ये न्यूरॉन्स होता है, न्यूरॉन्स। अंडाणु निषेचित होता है। देखिए जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इनमें से एक क्वेश्चन आया है कि अंडाणु निषेचित कहाँ होता है? तो ये फैलोपियन नलिका बोलिए या फैलोपियन ट्यूब में। जब जायगोट बनने से पहले जब निषेचन की क्रिया होती है तो वो फैलोपियन ट्यूब में करती है, जहाँ पर स्पर्म और ओवम मिलने के बाद जायगोट बनता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन ऑक्सीटोसिन नहीं है क्योंकि ये एनिमल हार्मोन है। पादप हार्मोन में एथिलीन, साइटोसिन और ऑक्सिन है। फूल में नर प्रजनन अंग कौन है? नर प्रजनन अंग में कौन आ जाएगा? बताइए। 34 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि पुंकेसर। फूल के नर प्रजनन अंग पुंकेसर है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में किसके विखंडन नहीं होता? किसमें विखंडन नहीं होता है? तो विखंडन सिर्फ द्विविखंडन नहीं होता है। 35 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, यीस्ट में। यीस्ट को छोड़ करके सब में क्या होता है? द्विविखंडन होता है। यीस्ट में द्विविखंडन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है सूर्य प्रकाश। निम्नलिखित में किसके अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? जो मटर में जो अध्ययन किया था ना, अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। 37 का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये आता है। हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? 38 का ए, ये अब उत्पादक कहलाते हैं। हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। नर युग में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? नर युग में गुणसूत्र की संख्या 23 होती है, यानी कि 46 20 43 जोड़ें। नहीं, नर युग में गुणसूत्र की संख्या 23 होती है, 23। ओजोन परत पाई जाती है ये समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में। इसी को हिंदी में कहते हैं समताप मंडल। अगला क्वेश्चन है ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन आयन बनाते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को त्यागने के बाद धनायन बनाएंगे। जितने भी धातु हैं वो धनायन बनाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेंगे, वो अच्छे कंडक्टर बन जाएंगे। और जितने भी अधातु हैं वो ऋणात्मक बनाएंगे, यानी कि ऋणायन बनाएंगे, वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन।
क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। इसी को हिंदी में कहते हैं जस्तीकरण, यानी Zn, यानी कि जिंक का लेपन किया जाता है ताकि लोहा को संरक्षित किया जाए, यानी कि जंग ना लगे, उसी को कहते हैं गैल्वेनीकरण। 43 अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सहजीवी यौगिक हैं? सहजीवी यौगिक में से मतलब कौन होगा? 43 का आंसर हो जाएगा सी, यानी CH4। CH4 मीथेन होता है, इसको क्या कहते हैं? मीथेन। क्या कहते हैं? मीथेन। CH4 का नाम होता है मीथेन, जिसको कहते हैं क्या? गोबर गैस में पाया जाता है, दलदली भूमि में पाया जाता है, धान के खेतों में पाया जाता है CH4 मीथेन। अगला क्वेश्चन है, आभूषण बनाने के लिए सोना होता है, तो 44 नंबर का सी हो जाएगा। देखिए, आभूषण बनाना हो ना तो 24 कैरेट का सोना का यूज होता है। कितने का? 24 कैरेट का, ये 22 कैरेट का। अगर शुद्ध सोना बोले तो वो 24 कैरेट का होता है, लेकिन आभूषण बनाने के लिए आपको 24 कैरेट का सोना का यूज किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? 45 का आंसर बोलिएगा सी। जैसे उत्कृष्ट तत्व बोले या नोबेल गैस बोले या अक्रिय गैस बोले, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, तो आर्गन जो है ना अक्रिय गैस है, ये किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, ये एकदम उत्कृष्ट रहता है, अकेला रहता है। अगला, ताम एवं टीन का मिश्र धातु को कहते हैं, तो 46 का आंसर हो जाएगा ए, कांसा, यानी तांबा और टीन का मिश्र धातु कांसा कहलाता है। तांबा और टीन का मिश्र धातु कांसा कहलाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 47 का बी हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O। अगर जिप्सम बोलता तो CaSO4 H2O, मतलब CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O, ये जिप्सम का हो जाता। इसी को जब हम गर्म करते हैं तो हाफ H2O बनने के बाद वो क्या हो जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? जब भी एसिड और बेस, अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करेगा तो वो लवण बनाएगा, यानी कि NaCl, लवण, नमक बनाएगा, लवण। 48 का सी हो जाएगा। और 49, बुझा हुआ चूना, 49 में क्या है? बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaO, सिंपल CaO, बुझा हुआ चूना, CaO, बुझा हुआ चूना। निम्न में से कौन भस्म नहीं है? 50 का बी हो जाएगा, यानी NaCl क्या है? भस्म नहीं है, बाकी सब क्या है? भस्म है। ठीक, जस्ता का अयस्क है। 51 का जस्ता का अयस्क होता है जिंक ब्लेंड। ठीक है, सिनेबार पारा का हुआ, बॉक्साइड एल्युमिनियम का हुआ, और जिंक ब्लेंड क्या है? जस्ता का अयस्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिलिकॉन एक क्या है? देखिए, एक होता है धातु जो किसी से भी मतलब कि बहुत जल्दी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, एक अधातु जो इलेक्ट्रॉन को लेता है, एक दोनों तरह से होता है, यानी धातु की तरह भी कभी काम करता है, कभी अधातु की तरह, उसको उपधातु कहते हैं। तो सिलिकॉन एक उपधातु है। अगला क्वेश्चन, अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? 53 में क्या है कि अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो 53 का आंसर हो जाएगा डी, क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम फॉर्मिक अम्ल है। बताए थे कि चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है और उसी का एक नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक, 55 अगला क्वेश्चन है 55, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या हो जाएगा? 55 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। स्वपोषी जो खुद से भोजन बनाता है उसको स्वपोषी कहते हैं, तो उसको क्लोरोफिल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, और जल भी चाहिए, और प्रकाश भी चाहिए, तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है, जिसके कारण पत्ते क्या होते हैं? हरे होते हैं। लाल रक्त कणिकाओं में, लाल रक्त में लोहा पाया जाता है। क्या? लोहा। कहेगा कि रक्त जो है लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। ठीक, और मैग्नीशियम में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? पत्ते हरे होते हैं। 57 का क्वेश्चन नंबर 57 है, तेलीय कागज होते हैं। 57 नंबर में तेलीय कागज होते हैं, उसका आंसर हो जाएगा ए, पारदर्शक होते हैं। ठीक है, तेलीय कागज पारदर्शक होते हैं। लेंस द्वारा उत्पादन आवर्धन का SI मात्रक क्या होगा? 58 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्या होगा? लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन मात्र विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या क्या होगी? भिन्न भिन्न होगी कि समान होगी? बताइए भाई, विभिन्न माध्यमों में विभिन्न होगी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 59 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होगी? देखिए, प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ पर? निर्वात में, 3 × 10⁸। ठीक, 10⁸। तो कह रहा है वायु में प्रकाश की चाल क्या होगी? निर्वात की अपेक्षा कम होगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी।
लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है 2। ठीक है। विद्युत का अच्छा चालक कौन होता है? देखिए लकड़ी तो नहीं होगा, प्लास्टिक नहीं होगा, कार्बन भी नहीं होगा, तो चांदी एक धातु है जो कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, 63 का हो जाएगा सी, यानी जस्ता का बना होता है। 1 जूल मान होता है तो 0.24 कैलोरी का, 0.24 कैलोरी होता है 1 जूल का मान। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वनस्पति तेल में होती है, वनस्पति तेल में आपकी लघु संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है, यानी कि सी नंबर होगा, लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं, लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है? ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है? 3। ब्यूटेन के 3 समावयवी संभव है। अब अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार है। देखिए अगर मेंडलीव के बारे में पूछे तो ये परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से सजाए थे, लेकिन हेनरी मोजले के बारे में बोलेगा तो ये परमाणु संख्या के हिसाब से सजाए थे। हेनरी मोजले आधुनिक मतलब आधुनिक दिए थे, आधुनिक आवर्त सारणी। कौन? हेनरी मोजले, जो परमाणु संख्या के हिसाब से सजाया था, लेकिन यहाँ पूछ रहा है मेंडलीव, तो मेंडलीव परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से सजाया था, ऑप्शन नंबर डी। 68 नंबर है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात 68 का आंसर हो जाएगा डी, 1:3 होता है हमेशा। नाइट्रोजन अणु और में अमोनिया के नाइट्रोजन और आयोडीन आया क्या है हाइड्रोजन में, या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ गलत मिस प्रिंटिंग हो गया है। निम्न में से कौन कमरे के ताप पर द्रव होते हैं? 69 का हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? एथेनॉल। यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनता है कि एक ऐसा धातु बताइए जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो वो क्या हो जाएगा? पारा, यानी कि Hg। क्या हो जाएगा? Hg। इसका सिंबल क्या होता है? Hg। अगर आपको यहीं से एक क्वेश्चन पूछ ले कि एक अधातु बताइए जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो वो ब्रोमीन, जिसका सिंबल क्या होता है? Br। याद रखिएगा, एक धातु बोले तो पारा, अधातु बोले तो ब्रोमीन, जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। सिरका में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। निम्न में से कौन सा कार्बन के अपरूप हैं? देखिए ऑप्शन में आया था ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन, इनमें से कोई नहीं, जो कि यहाँ गलत है। इसका होगा इनमें से सभी। देखिए कार्बन का अपर रूप में ग्रेफाइट भी है, हीरा भी है, फ्लोरीन भी है। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, एक अणुसूत्र में परमाणु विभिन्न सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है कि क्या कहलाएंगे? ये समावयवी कहलाते हैं। क्या? समावयवी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट होता है, ये बार बार आते रहता है ये क्वेश्चन। तो दाढ़ी बनाने के लिए आपका अवतल दर्पण यूज होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? तो अगला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी कि विचलन के बारे में बोले तो बैगनी का विचलन सबसे अधिक होता है। क्या होता है? सबसे अधिक। और लाल का विचलन सबसे कम होता है। ठीक। अगर तरंगदैर्घ्य का बात बोले तो लाल का सबसे अधिक होगा और बैगनी का सबसे कम। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण का फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक और समान आकार का बने? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। जब भी वक्रता केंद्र पर रखिएगा तो वस्तु को रखा जाएगा तो क्या होगा? प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और वास्तविक और समान आकार का बनेगा। ठीक। अगला क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है अगला, कि तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? तारे का टिमटिमाने का कारण होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। अस्थायित्व होता है 1/16, यानी कि आप कोई भी चीज़ देखते हो ना तो 1/16 सेकेंड तक आपका दिमाग में इमेज बनता है। ठीक। और 1/10 क्या है? आप कोई भी चीज़ सुनते हो ना तो वो 1/10 तक आपके दिमाग में रहता है, कि आपका एयर मतलब कान में। लेकिन आप कोई चीज़ को देखते हो तो वो आपका माइंड में 1/16 सेकेंड तक रहता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो ये हमेशा सीधा और आवर्धित होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। देखिए आवर्धन मतलब m बराबर होता है आपका v/d।
यू, ई बाई यू आप याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है आवर्धन का। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसमें लाइक कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।